सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में राजस्थान के 3 ऐसे व्यक्तित्व हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने एलडीसी का एग्ज़ाम करवाया। उस एग्ज़ाम में यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए थे। यानी राजस्थान का जो प्रमुख व्यक्तित्व का एक टॉपिक है, 3 प्रश्न। यानी इस किताब की मैं बात करूँ तो मात्र 2 पेज से 3 प्रश्न पूछ लिए। तो कहीं ना कहीं एक विचार करने वाली बात यह है कि यार ये पुस्तक हल्के में तो नहीं लेनी है। जो राजस्थान अध्ययन की बोर्ड की किताबें चलती हैं 9वीं 10वीं 6ठी 7वीं 8वीं, भले ही उसमें छोटी छोटी कई जानकारियाँ हैं, लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, विजयदान देथा के बारे में, बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध है ये। मैं दूसरी बार इस चैप्टर को यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। पहले भी मैंने बताया था, यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियाँ बातारी फुलवारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा। बापू के 3 हथियारे, ये आलोचना के रूप में ये एक इनकी प्रसिद्ध कृति थी। चौधराइन की चतुराई है, एक छोटी कहानी, लघु कहानी के रूप में ये संग्रह है। दुविधा, अलेकू हिटलर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलेकू हिटलर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फिर एग्जाम में ये आ सकती है। आज कह रहा हूँ, भविष्य में किसी न किसी एग्जाम में अलेकू हिटलर का प्रश्न आएगा। ये रूपाइन संस्थान बोरुंदा जो जोधपुर के अंदर है, उसके क्या हैं, सह संस्थापक भी हैं, याद रखिएगा। बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध थे। देथा को 1974 के केंद्रीय साहित्य अकादमी ये अवार्ड इनको मिला। 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार है, 2002 में बिहारी पुरस्कार है, 2006 के अंदर साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार है, 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। तो भाई कितने तो इनको पदक मिले हैं, कितने तो ये सम्मानित हो चुके हैं। विजयदान देथा और काफ़ी एक बड़ा प्रमुख व्यक्तित्व वास्तव में राजस्थान के तौर पर देखें। क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। उनकी एक लोक कथा पर मणि कौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई, और इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई। तो ये भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। विजयदान देथा के बारे में, बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध इनकी कविता, इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। बातारी फुलवारी है, चौधराइन की चतुराई है, अलेकू हिटलर है, दुविधा है, सारे याद रखिए। अल्लाह जिल्लाबाई, देखिए इनके बारे में एलडीसी ने क्या पूछा कि केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश, गीत प्रख्यात मांड गायिका कौन थी, और सीधा उत्तर क्या था, अल्लाह जिल्लाबाई। देखिए इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाता कि इस गीत को फर्स्ट बार किसने गाया था। मैंने जब पेपर सोल्व करवाया था, राजस्थान वाला एलडीसी का पेपर, तब मैंने बताया था। ये प्रश्न आप कमेंट में करना, देखते हैं कितने को आता है। मैं यही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश, इस गीत को सबसे पहले किसने गाया था। उदयपुर की थी वो, नाम लिखिएगा आप, देखते हैं कितने को याद है ये। अल्लाह जिल्लाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया, मतलब इस गीत की जो प्रसिद्धि वास्तव में मिली थी वो किसके रूप में मिली थी, ये देखिए, अल्लाह जिल्लाबाई, बीकानेर की थी ये प्रमुख रूप से। इनका जन्म देखिए 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाईजी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया था। तो केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश, इस गीत की प्रसिद्धि किसने दिलाई, अल्लाह जिल्लाबाई ने। इनका जन्म कहाँ हुआ, बीकानेर में हुआ, और लंदन से इनको एक अवार्ड जो मिला वो था कोर्ट सिंगर का अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न देखिए, इसी पेज से आप देखेंगे, तो वो था आचार्य तुलसी। जब ग्रेड 3 की परीक्षा चल रही थी, रीट वाला पिछला जो एग्ज़ाम था, उस टाइम मैंने आपको कहा था कि इनका एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आचार्य तुलसी का। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू मुसलमान हम करते हैं, लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज़ लिखी कि इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू मुसलमान। तो ये स्टेटमेंट वास्तव में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और भविष्य में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा, देखिएगा। तो ये आचार्य तुलसी जी का ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा ये बात। तो इसमें प्रश्न कल क्या पूछा कि अणुव्रत आंदोलन के जो निर्माता हैं, सूत्रधार हैं, वो कौन थे, तो आचार्य तुलसी जी हैं। और इनका जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाड़नू कस्बे में हुआ था। ठीक है, 22 वर्ष की आयु में ये तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य के रूप में इनको एक प्रकार से 22 वर्ष की आयु में तेरापंथ संघ के ये 9वें आचार्य बनाए गए, नियुक्त किया गया। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। देखिए 1949 में आचार्य तुलसी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, अणुव्रत आंदोलन, याद रखिएगा। इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पदयात्रा की। आचार्य तुलसी जी का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू मुसलमान। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो ये 3 व्यक्तित्व है,
बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने कहा कि इस पुस्तक में जितने भी व्यक्तित्व दे रखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब के बारे में कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज़ है, यूनिक बात है जो वास्तव में एग्ज़ाम के लायक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ रूबरू होंगे दोबारा। अगले वाले वीडियो में एक तो अपन प्रश्न की चर्चा करेंगे, लच्छी राम कौन है, लच्छी राम यानी कुचामणी ख्याल है, उस पर अपन चर्चा करेंगे, उससे जुड़ी तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।